28 फरवरी को एमआईएम के अध्यक्ष असद उद्दीन ओवैसी की सभा की तैयारियों को लेकर नागपुर में एमआईएम के कार्यकर्ता काफी उत्साही हैं। जहां आरएसएस की जमी पर ओवैसी की सभा का राजनीतिक रंग अब चढ़ने लगा है, जहां संघ की भूमि पर ओवैसी की सभा को एक चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। नागपुर शहर महाराष्ट्र की उपराजधानी है, जिसे देश भर में आरएसएस के मुख्यालय के स्वरूप में देखा जाता है। लेकिन इसी आरएसएस के गढ़ में अब एमआईएम के ओवैसी की सभा होने जा रही है, जो शायद मुस्लिम दलितों को एकजुट करने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए नागपुर से प्रयास करने वाले हैं। एमआईएम से नागपुर शहर अध्यक्ष कि जैसा भारत ये एक छोटे छोटे राज्यों से बना हुआ है, जैसा तेलंगाना राज्य ये अलग हो गया है, तो विदर्भ राज्य अलग होने का यहाँ पे क्या असर दिखाई दे सकता है? देखिए, हमेशा भारत में छोटे राज्यों का जो तरक्की हुई है वो ज़्यादा स्पीड में हुई है। इसका सर्वे है बाकायदा कि छोटे राज्य जो है ज़्यादा जो है तरक्की करते हैं। उसमें विदर्भ अलग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी इसे विदर्भ अलग करने का वादा किया। अब बीजेपी की सरकार है, उन्होंने भी वादा किया, लेकिन दोनों अपने वादे से मुकरे हैं। तो एमआईएम उसके बारे में आगे जो है कदम उठाएंगी। विदर्भ के लिए हम लोग काम करेंगे, विदर्भ अलग होना चाहिए। एआईएम का नागपुर शहर सेक्रेटरी शुजाउर रहमान। एमआईएम की जो अभी 28 तारीख को मीटिंग है, उसके अंदर में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा रहेगा वो मुस्लिम आरक्षण और एमआईएम पार्टी को यहाँ पर मजबूत करना है पूरे विदर्भ एरिया के अंदर में। संघ के भूमि पर 28 फरवरी को होने वाली ओवैसी की सभा को संघ के लिए चुनौती माना जा रहा है, जिसके खिलाफ बीजेपी नेता इसे नकार रहे हैं। जहां पूछे गए सवाल पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष राव साहेब दानवे ने कुछ बौखलाते हुए जवाब दिया। देखो, आरएसएस को चुनौती जब भी दी गई तो आरएसएस उभर के आया। वो क्या चुनौती देगा? इसके पहले भी बहुत सारे सरकार ने चुनौती दी, उससे कुछ नहीं हुआ। ये क्या चुनौती देगा यहाँ के? गौरतलब है कि मुस्लिम वोटों को हमेशा बांटने का प्रयास किया गया है, जहां एमआईएम की होने वाली ये सभा बाकी पार्टियों की वोट बैंक न खाली कर दे, जिसके दम पर वो चुनाव अब तक जीतते आई है। बहरहाल एमआईएम और बीजेपी के बीच ओवैसी की सभा को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जहां 28 फरवरी की ओवैसी सभा किसके लिए चुनौती साबित होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा।